बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 20 ममालिक के ग्रुप इजलास से कबल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे हैं। Were provided with livelihood support. 12,000 people received emergency psychosocial and mental health support. 186,000 drought-affected people received water, and 150,000 people received hygiene promotion and hygiene kits. Last week alone, WFP conducted simultaneous food distributions in Kabul, Herat, Mazar and Kandahar in a single day. अमरीका और आलमी बरादरी अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करे, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। दोनों मुल्कों के आला हुकाम का अहम इजलास दोहा में हुआ, जिसमें अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर अली मुत्तकी ने अमरीका से नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए अफगानिस्तान के मुंजमद असास से बहाल करने का मुतालबा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सुपुर्द हक करने, कोरोना वायरस के जाली सर्टिफिकेट का मामला और डॉलर डीलर्स के हवाले से बातचीत की। उसने पाकिस्तान अजीम इंसान डॉक्टर कदीर का इस जहां से रुखसत हुए और वजारत दाखिला ने बहुत ज़बरदस्त उनके सरकारी ऑफिशियल फ्यूनरल हुआ और उसमें बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम किए। मैं सारे वजारत दाखिला को, पुलिस को, रेंजर्स को, फ़ौज को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज हमने जो अहम फैसले किए हैं, एक तो हमने 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की करेंसी को महंगा करने में, और दूसरी तरफ चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की तैयारियां अरूज पर। जूं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो करीब आ रहा है, पाकिस्तानी और दुनिया भर से दिगर नुमाइश कुनंदगान अपनी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। ये एक्सपो 5 से 10 नवंबर तक शंघाई में मुनक्किद होगी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने दाइश के सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-ख़ादमी ने ऐलान किया है कि एक पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन में अबू बकर अल-बगदादी का नायब समी जासिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। समी दहशतगर्द तंजीम दाइश के फाइनेंस का सरबराह था और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए पैसा फराहम करता था। अमरीका और अफगान हुकूमत के दोहा 2 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी हकूक़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। अमरीका ने इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। अमरीका ने ख़वातीन के हकूक़ के एहतराम का मुतालबा भी किया। अमरीका के बाद बरतानिया ने भी अपने शहरियों को काबुल के किसी भी होटल और ख़ास तौर पर सरीना होटल में जाने से रोक दिया। दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी एजेंसीज ने सरीना होटल में सिक्योरिटी हदशात जाहिर कर दिए। सरीना होटल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अमरीका और बरतानिया ने सरीना होटल में मुकीम अपने शहरियों को फौरी तौर पर होटल छोड़ने का कह दिया। तुर्की ने अफगानिस्तान को 100 टन गंदम के बीज फराहम कर दिए। अफगानिस्तान के जियोग्राफियाई और माहौलियाती हालात के पेश नज़र तुर्की ने 4 इक़साम की गंदम के बीज फराहम किए हैं। ये बीज तुर्क वजारत ज़राअत ने तैयार किए हैं। ये इमदाद तुर्की की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने दी है। लद्दाख का मामला, भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। लद्दाख के हिमालय रीजन में सरहदी हदबंदी पर चीन और भारत के फ़ौजी मुज़ाकरात का 13वां दौर बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हो गया। दोनों मुल्कों के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोई पेशरफ्त ना हो सकी। चीन और भारत के फौजियों की एक झड़प गुज़श्ता साल जून में लद्दाख के सरहदी तनाज़े पर हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com। इसके अलावा नीचे दिए गए लिंक ट्री पर क्लिक करें और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।